नमस्ते फ्रेंड, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है एक्ने, पिंपल्स और कील मुहासे। फ्रेंड्स, पिंपल्स की समस्या एक बहुत ही कॉमन समस्या जग भर में देखी जाती है और ज़्यादातर के ये समस्या यंग एज में यानी एडोलसेंट एज में या फिर जवान होते टाइम में दिखने वाली समस्या है। दुनिया में हर 10 में से 4 से 5 लोग इस समस्या से अपनी यंग एज में जूझते हैं या इस समस्या से गुजरते हैं। यह एक कॉमन पड़ाव है वो उस उम्र का, 14 से लेके तो 18 से 20 उम्र तक का। इस दौरान अगर पिंपल्स आते हैं और अपने आप चले जाते हैं किसी दाग धब्बे बिना, तो वो एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है, उसके लिए किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर अगर पिंपल्स आते हैं और आकर जाते नहीं हैं या बढ़ जाते हैं या उससे चेहरे पर दाग गिरते हैं या बड़े बड़े पिंपल्स हो जाते हैं जिसमें दर्द होता है, पस होता है और चेहरे से लेके कंधों पर, हाथ पर अगर पिंपल्स फैल जाते हैं, तो उस बड़े हुए पिंपल्स की कंडीशन में ट्रीटमेंट की और डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत पड़ती है। मुझे पेरेंट्स से भी ये गुजारिश है कि अगर आपके बच्चों में, लड़कों में या लड़कियों में पिंपल्स का प्रमाण बहुत ज़्यादा है या बार बार पिंपल्स आते हैं और उससे चेहरा खराब हो रहा है, तो उसके लिए अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर का परामर्श अवश्य लीजिए, क्योंकि पिंपल्स ये एक कॉस्मेटिक समस्या है, चेहरे की समस्या है। इससे उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, समाज में जाने का, किसी फंक्शन में या कोई पर्टिकुलर इंटरव्यू फेस करने की जो कॉन्फिडेंस लेवल होती है, जो प्रेजेंटेशन होता है, वो ख़राब हो जाता है। तो चलो हम जानते हैं कि पिंपल्स आखिर क्यों होते हैं। तो हर किसी की चेहरे पर या त्वचा पर सीबेशियस नाम की एक डक्ट होती है जिसमें से सीबम नाम का द्रव्य सीक्रेट होता है, जो एक ऑयली सब्सटेंस होता है जो स्किन को प्रोटेक्ट करने का और मॉइस्चराइज रखने का काम करता है। यंग एज में हार्मोन्स का प्रमाण धीरे धीरे बढ़ता है, ग्रोथ हार्मोन्स का, उस वजह से सीबेशियस डक्ट का सिक्रेशन भी बढ़ता है और सीबेशियस डक्ट ब्लॉक हो जाते हैं। बहुत सी बार डस्ट और पोल्यूशन के वजह से भी सीबेशियस डस्ट ब्लॉक हो जाती है और उसमें स्वेलिंग, सूजन आने से, वो पोर्स बंद होने से पिंपल्स आ जाते हैं। दिस इज़ द मेन प्रोसेस ऑफ और पैथोलॉजी ऑफ द पिंपल्स। अभी हम कुछ कॉमन कॉजेज़ जानेंगे कि पिंपल्स के कॉमन कॉजेज़ क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला कारण है हार्मोनल इरेगुलरिटीज़। बढ़ती उम्र में स्त्रियों में माहवारियों के कारण और बच्चों में भी ग्रोथ हार्मोन के कारण, लड़कों में हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस से पिंपल की समस्या आती है। दूसरा जो कारण है वो है डस्ट पोल्यूशन। अगला कारण है डैंड्रफ। अगला कारण है ऑयली और फैटी फूड और फास्ट फूड। और एक कारण है जो है डाइजेशन से रिलेटेड, इनडाइजेशन, बदहजमी या कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ न होना, यह भी पिंपल्स होने की एक बहुत बड़ी कारण है। और एक कारण है एलर्जी टू कॉस्मेटिक्स, यानी जो भी स्किन के लिए, चेहरे के लिए यूज़ करने वाले मलम या क्रीम और पाउडर्स होते हैं, उसके एलर्जी की वजह से भी पिंपल्स हो सकते हैं। और एक अगला कारण है वो है स्ट्रेस या फिर नाइट वॉचिंग। चिंता से भी पिंपल्स होने की कुछ केसेस, कुछ घटनाएं देखी जाती है। और किसी एलर्जी की वजह से, बाहरी या अंदरूनी किसी एलर्जी की वजह से भी स्किन में पिंपल्स देखे जा सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि पिंपल्स के टाइप्स कितने हैं। तो मैं स्क्रीन पे आपको अभी पिंपल्स के टाइप्स, कॉमन टाइप्स दिखाऊंगा, वो आप पढ़ लीजिए
और कुछ और भी टाइप्स है पिंपल्स के, जैसे एक्ने सिम्प्लेक्स और एक्ने रोजेशिया। तो दोस्तों, पिंपल्स को अच्छा करने के लिए मेडिसिन तो है ही, लेकिन मेडिसिन से पहले कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत ज़रूरी होते हैं। उसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चेंज जो है वो है फास्ट फूड, ऑयली फूड और फैटी फूड को हम हो सके उतना अवॉइड करें। ज़्यादातर के फीमेल्स में या यंग गर्ल्स में फास्ट फूड और चिप्स, कुरकुरे, मैगी ऐसी चीज़ें खाने की ज़्यादा चाहत और इच्छा देखी गई है। हम उन्हें अक्सर सलाह देते हैं कि ये चीज़ें कम से कम सेवन करें या ना ही सेवन करें, तो इस पिंपल्स की बीमारी से या कंडीशन से आपको जल्दी छुटकारा मिलेगा। दूसरी एक बात है वो है ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को हाइड्रेट रखिए, यानी भरपूर पानी पीजिए। उसके साथ सैलड्स यानी काकड़ी, टमाटर, गाजर, इसका सेवन ज़्यादा कीजिए। फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स का भी सेवन ज़्यादा कीजिए, क्योंकि इससे हमें भरपूर मात्रा में फाइबर्स, पानी और मल्टीविटामिन्स मिलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। और हमें स्ट्रेस की लेवल भी कम करनी चाहिए और अच्छी नींद लेनी चाहिए। रात में साधारण 6 से 8 घंटे, 8 से 9 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और पानी का सेवन ज़्यादा रखिए। और एक बात है कि पिंपल्स ये डैंड्रफ की वजह से भी देखे जाते हैं। तो जिन को भी डैंड्रफ की ज़्यादा समस्या है, उन्होंने डैंड्रफ की ट्रीटमेंट या डैंड्रफ के तरफ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी हम पिंपल्स के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स की चर्चा करेंगे। वैसे तो होम्योपैथी में पिंपल्स के लिए काफ़ी मेडिसिन्स है, लेकिन हम उसमें से कुछ टॉप मेडिसिन के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहली मेडिसिन जो यंग एज में या जवानी में जो पिंपल्स आते हैं, उसमें एस्टेरेंस रूबेंस एक मेडिसिन है और कालीब्रोम भी एक मेडिसिन है, जो बहुत अच्छे तरह से कैसे काम करती है। अगर किसी हार्मोनल इरेगुलरिटीज़ की वजह से पिंपल्स होते हैं तो उसमें पल्सेटिला ये मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। ये मेडिसिन में पेशेंट को गर्मी से तकलीफ होती है, पानी कम पीते हैं, हार्मोनल इरेगुलरिटी रहती है और फैटी फूड, ऑयली फूड खाने की चाहत ज़्यादा रहती है। वैसे ही अगर पेशेंट को लाल चमकीले पिंपल्स होते हैं और उसमें काफ़ी दर्द होता है, थ्रोबिंग पेन होता है, तो उसमें बेलाडोना मेडिसिन भी काफ़ी अच्छी तरह से काम करती है। अगर किसी कॉस्मेटिक एलर्जी की वजह से अगर पिंपल्स होते हैं तो उसमें बोविस्टा 30 नाम की मेडिसिन भी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। अगर इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, चिड़चिड़ा पेशेंट, उसको रात में जागने की आदत है या कुछ बैड हैबिट्स है, यानी अल्कोहल या स्मोकिंग की, उसके वजह से, गर्मी होने की वजह से अगर पिंपल्स होते हैं तो उसमें नक्सोमी का एक बेस्ट मेडिसिन है। अगर माहवारी के पहले या बाद में अगर पिंपल्स आते हैं और पेशेंट थोड़ा सा फैटी है और कॉन्स्टिपेशन भी है, तो उसमें ग्राफाइटिस एक बहुत अच्छी दवाई है जो 30 पोटेशियम में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर पिंपल्स पूरे शरीर पे, चेहरे पे और पीठ पे, हाथों पे छोटे छोटे दाने के स्वरूप में अगर आते हैं तो उसमें मैक्सल्फ 30 ये मेडिसिन काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है। ये भी मेडिसिन हम सुबह शाम ले सकते हैं। अगली जो मेडिसिन है वो है नाइट्रामूर 30। जिस भी पेशेंट में ऑयली स्किन की समस्या के वजह से पिंपल्स होते हैं उनको नाइट्रामूर 30 ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। जो लोगों में बड़े बड़े पिंपल्स होते हैं, सीवियरली पेनफुल होते हैं, पिंपल्स में पस फॉर्मेशन होता है, ऐसी कंडीशन में हम हिपरसल्फ 30 मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। ये भी मेडिसिन दिन में 2 बार या 3 बार हम ले सकते हैं। अगली जो मेडिसिन है वो है सल्फ़र। सल्फ़र ये स्किन के लिए एक किंग मेडिसिन होम्योपैथी में मानी जाती है। ये मेडिसिन हमें 30 या 200 पोटेंसी में इनफ्रिक्वेंटली लेनी चाहिए। जो लोगों में बार बार पिंपल्स आते हैं और पिंपल्स की वजह से चेहरा ख़राब हो रहा है, पिंपल्स में खुजली है और पेशेंट खुद ज़्यादा पसीना आना, डर्टी रहना, ऐसी कंडीशन है, तो उसमें हम सल्फ़र की मात्रा यूज़ करते हैं। और स्किन के कॉम्प्लेक्शन में ग्लो आने के लिए और पिंपल्स की समस्या दूर करने के लिए कि बहुत ही अच्छा जाना माना मदर टिंचर होम्योपैथी में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू। ये मदर टिंचर 10 से 15 या 15 से 20 बूंद पेशेंट की कंडीशन देख के दिन में 2 बार या 3 बार देना चाहिए दोस्तों। और कुछ ब्लड प्यूरिफिकेशन के मदर टिंचर्स भी आते हैं, जैसे सारसापारिला क्यू, स्टिनिशिया क्यू। ये भी मदर टिंचर हम पेशेंट की कंडीशन देख के पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मित्रों।
मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप पर ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही नए नए सब्जेक्ट्स पे, टॉपिक पे साइंटिफिक जानकारी लेने के लिए, होम्योपैथिक मेडिसिन जानने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।